ये कहानी उन गरीब खाना बदोश परिवारों की है जो अक्सर कबीले के रूप में शहर के बाहर बस जाया करते हैं और छोटे मोटे लोहे के औजार बनाकर उन्हीं के सहारे अपनी रोजी रोटी कमा लिया करते हैं। ये लोग किसी एक जगह हमेशा के लिए बसना चाहकर भी बस नहीं पाते, क्योंकि पूरा वतन अपना होने के बावजूद भी जमीन का कोई भी टुकड़ा इनके हिस्से नहीं आता। इनकी जिंदगी एक ऐसे जर्रे की तरह हुआ करती है जो आज यहां तो कल हवा के किसी तेज झोंके के साथ कहीं और। छोटी मोटी बस्तियों में बसने वाले इन लोगों के लिए पढ़ाई या किसी किस्म की तालीम का कोई महत्व नहीं। इनके लिए सब कुछ जैसे भगवान का दिया होता है। कुदरत के आगोश में पलने वाले इन चरागों का कुछ सहारा होता है तो इनका धंधा, या यूं कह लीजिए कि ऊपर वाला। इनको देखकर यूं महसूस होता है जैसे मंजिल की तलाश में भटकते हुए ये लोग एक दिन वक्त के हाथों गुलाम हो दम तोड़ देते हैं, मगर सफर कभी खत्म नहीं होता। एक अनजान सफर। इससे बेहतर जमीन तो मुझे कोई लगी नहीं। आप ही देख लीजिए जो भी है। मामला तो इस जमीन का जो भी है हुजूर तय हो ही चुका है, बस आप ही की यहाँ करना बाकी रह गया था हुजूर। भुगतान करवा दो। रजिस्ट्री कब तक होगी? कल तक हो जाएगी हुजूर। आप तो बस नक्शा बनवाने का जो भी है हुक्म दे दीजिए हुजूर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ये क्या है? ये झोपड़ियां हैं हुजूर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, इसी जमीन पे है ना? हाँ हुजूर, लेकिन आप चिंता न कीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। मगर यहाँ रहता कौन है? वो कबीले वाले रहते हैं हुजूर, कुछ अरसे से जो भी है। पहले तो गिरधारी लाल यहाँ के रहने वाले हर आदमी से किराया लिया करता था हुजूर। आप चिंता न कीजिए, वो भी मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन काम शुरू होने से पहले इन्हें हटाना जरूरी है राम प्रसाद। हटवा देंगे हुजूर, आप चिंता न कीजिए, हट जाएंगे। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुजूर, ये तमाशे तो चलते ही रहते हैं हुजूर। आप चिंता न कीजिए, मैं सब देख लूंगा। आइए हुजूर।
ए, क्या हुआ? क्या हुआ अगर वो कुछ काम नहीं करता तो? वो इस कबीले के सरदार का बेटा है, मेरा भाई है। बोल दिया मैंने। हाँ, अगर किसी ने जबान खोला तो पूछ इससे, कहां गई थी? बेटी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, मत जाया कर उस मोहल्ले में। क्या जरूरत है? इस बस्ती में हर एक से लड़ाई। तेरा बाबा ही यहाँ का सरदार है। उसने वीरू को गाली क्यों दी थी? अरे गाली नहीं देंगे तो क्या उसे सर पे बिठाएंगे? एक वही तो है अकेला जो सारे कबीले में निकम्मा है, कुछ नहीं करता। एक तो उसे मेरे काम से नफरत है और दूसरा वो कुछ करने के काबिल नहीं है। जब मैं चुप हूं तो तुझे क्या दर्द? अब उससे हमारा रिश्ता ही क्या रह गया है? वीरू मेरा भाई है। क्या कहा? वीरू तेरा भाई है? सुन रही है नीलू की मां? हाँ हाँ, वीरू मेरा भाई है और अगर मोहल्ले में उसे किसी ने गाली दी तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। उससे पहले मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। कहाँ गया था तू? ये सवाल पूछते पूछते तेरा सवाल घिस गया है। क्या मिला है आज तक तुझे कोई जवाब जो अब मिलेगा? एक ये नीलू है जो बस्ती भर से लड़ाई करती फिरती है। मैं कहता हूं आखिर ये सब किस लिए कर रही है? मान क्यों नहीं लेती? आज मैं कबीले का सरदार होता हुआ सारी बस्ती में सर उठाकर चल नहीं सकता। एक तो इसे मेरे काम से नफरत है और दूसरा कोई काम हम कर नहीं सकते। बेटा खुद कमा के खा तो पता चले। जयराम जी की सरकार। वो सब कुछ हो गया सरकार। ये रहे रजिस्ट्री के कागजात। कुछ कुछ तो। कुछ कुछ क्या? सरकार कुछ तो वैसे ही मान गए हैं और कुछ साफ साफ सुनने की आदत है हमें राम प्रसाद। अरे कुछ नहीं सरकार, वही 2-4 लोग हैं। अरे यूं समझिए देवदयाल ही है और कुछ नहीं सरकार। वो नहीं मानता, यही ना? कोशिश तो की थी मगर क्या? सरकार वो कबीले वालों का सरदार और उसका बेटा वीरू। मुंशी जी हुजूर। ऐसा करो, काका को यहाँ बुलवा लो। यहाँ हुजूर? बुला लाता हूँ हुजूर। सुनो हुजूर। वो शायद यहाँ नहीं आएगा, हम खुद पहुंचेंगे। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने अपने आप को? खबरदार अगर आज के बाद किसी ने कोई बात की तो, अरे ये जमीन उतनी ही हमारी है जितनी उन लोगों की। और हम जब तक यहां पर रहेंगे अपनी मर्जी से रहेंगे। उस जमींदार के बंदे ने तुम लोगों को थोड़ा सा लालच क्या दे दिया, तुम लोग उसकी बातों में आ गए। लानत है तुम पर।
एक बात कान खोलकर सुन लो। हम जैसे लोगों का एक जगह पर घर बसाकर रहना हमारे नसीब में नहीं है। हम मोहताज हैं तो सिर्फ उस भगवान के, किसी इंसान के नहीं। और चाहे हमारा सरदार सरदार दीनदयाल, सरकार खुद आए हैं चल करके बात करने के लिए, जो भी है। लोहा ठापने का काम करते हो ना? तुम्हारा परिवार तो क्यों राम प्रसाद, तुम तो कहते थे कि इसका बहुत बड़ा परिवार है हुजूर, एक बीवी है, 3 बेटियां हैं और एक वो बेटा जो भी है। फिर तो बहुत तकलीफ होती होगी। क्यों सरदार देवदयाल, अब फिर आमदनी भी कुछ तो राम प्रसाद? इसीलिए तो कहा था हुजूर कि सरकार का पैसा और जमीन। बापू, बापू, आज तो मजा आ गया। शहर में इतना घूमे हम लोग, और ये देखिए चूड़ियां। ये इसकी बड़ी बेटी है सरकार। क्या नाम बताया था? नीलू। अरे अरे, कबीले का सरदार कहे तो नीलू बिटिया के भी हाथ पीले हो जाएं। जो भी है। चलो राम प्रसाद, इसे आज की रात सोच लेने दो। इतनी जल्दी भी क्या है? सुनो सरदार काका, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। क्या कह रहा था वो? इसे भी अभी मरना था। क्या जरूरत थी मेरे पास रुकने की? इस बेचारे को क्यों डांट रही हो? इसको बेचारी कहती हो? ये तो आफत है, आफत। यही है हमारी बदकिस्मती का कारण। गला क्यों नहीं घूंट देते मेरा? जब देखो। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं करते। मेरा कसूर यही है ना कि मैं तुम्हारे घर पैदा हुई और अब बड़ी हो गई हूँ। पैदा होते ही गला घोट देते तो अच्छा होता, कम से कम सबके ताने तो न सुनने पड़ते। हाँ हाँ, जा जा, रो ले मेरी जान को। मेरा ही पहले दर्द कम तो नहीं। सब उजड़ जाएगा। न जाने ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अब तो यहां रहना सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं गंगा। अब तो मेरे काम की कोई कीमत नहीं और ना ही कोई और दूसरा सहारा।
और ऊपर से ये जमीन का झगड़ा। गंगा, ये तो सब इस मट्टी का खेल है या भाग्य का। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये कबीला। काका, अपने पास कहीं और जाने के लिए रहा ही क्या है? इस हालत में ये जगह छोड़ना। इस कबीले को और इस बस्ती को बर्बादी से बचाने का बस यही एक तरीका है गंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये जगह इस कदर मनहूस साबित होगी, सोचा भी ना था। आज घर में जवान बेटी न होती तो। रघुबीर की आंखें देखी थी मैंने। तुम्हारा मतलब है? हाँ गंगा, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हुजूर, 8 ट्रक गोदाम से भिजवा दिए और बाकी माल कल भिजवा देता हूँ। ललित प्रसाद के भुगतान का क्या किया? हुजूर, उन्होंने कहा कल करवा देंगे और ये कहा है कि। कहाँ है रे तेरा सेठ? बोल उससे कि मैं उससे बात करने आया हूं। अरे मेरे बाप को इस हवेली में बुलाकर दया दिखा रहे थे। अरे अपने आप को समझ क्या रखा तुमने? यह मत भूलो कि तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो, भगवान नहीं। ये कौन है? हुजूर, वो सरदार का छोकरा है, वीरू। अरे हम कबीले वालों की मजबूरी के साथ खेलना का खेल है ठाकुर। तो सोचता है कि मेरा बाप कुछ नहीं समझता और मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रख, अगर आज के बाद तुमने उस जमीन पर अपनी नजर भी डाली तो मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो इसका तो कुछ इंतजाम। समझ गया हुजूर, इंतजाम करना ही होगा जो भी है। आप फिक्र न कीजिए। राम राम सरदार काका। भैया कैसे हो?
कुछ सोचा तुमने? अरे फैसला तो कर ही लिया होगा। उसमें सोचना क्या है? आप सबकी भलाई की तो कह रहा हूं मैं। लेकिन ये जगह तो, यानी इस जमीन पर तो जो भी है। इस जमीन पर अब तुम्हारा हक है, यही कहना चाहते हो ना? चले जाएंगे, मगर इस तरह से नहीं। हमारी अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं। वो तो मालिक ही। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी और तुम्हारे मालिक की दया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम इस जमीन से उजड़ गए तो ये जमीन तुम्हें भी कुछ नहीं दे पाएगी। सोच लो काका, फिर न कहना कि मैंने समझाया नहीं। हाँ। क्या सोच रही हो? पता नहीं किस पाप का बदला चुका रहा हूं। सोचता हूं ये जमीन छोड़ने से पहले नीलू के हाथ पीले कर दूं तो एक बोझ दिल से उतर जाए। लेकिन कोई लड़का तो। वो तो मेरी नजर में है। तुम कहीं अपने बिरजू की। हाँ गंगा, बिरजू जवान भी है और अपनी जिम्मेदारी भी समझता है। मगर काका। यही ना, बिरजू को ऊपर वाले ने जुबान नहीं दी, पर उसके हुक्म को कौन टाल सकता है। और फिर हमारी नीलू भी, बेचारे बिरजू की मां बचपन में ही गुजर गई और बाप को समंदर ने खा लिया। अगर बिरजू का इलाज करवाया जाता तो वो ठीक हो सकता था, पर हम कबीले वालों के पास इलाज के लिए इतने पैसे ही कहां हैं। मगर काका वो। बिरजू का धंधा मेरे काम से कहीं ज्यादा अच्छा है। खून पसीना एक करके लकड़ियां काट काट कर कुछ तो कमा ही लेता है। माई, 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 वो वीरू को। क्या हुआ था वीरू को? वीरू को पुलिस पकड़ कर ले गई। वो उसने क्या था उसने लड़ाई की थी ना। किससे की थी लड़ाई? वो जमींदार के आदमी से, मुंशी से। माई, बापू कहाँ है? माई कुछ करो ना, तुम्हें कुछ करो ना माई, कुछ करो माई, माई, माई कुछ करो।
सरकार वो बीरू अरे बड़ा दादा बनता था सरकार। अरे अब तो गरीबान में हाथ डाल दिया हुजूर। उसने मेरा चश्मा तोड़ डाला। लेकिन सरकार मैंने भी उसे उठा के बंद करा दिया हुजूर। क्या बकते हो राम प्रसाद? सरकार वो बीरू। छुड़वा दो उसे अभी। सरकार वो वही करो जो हमने कहा है। पर्चा वापस ले लो, केस को यहीं खत्म कर दो। सरकार राम प्रसाद तो वही करेगा जो सरकार कहेगी, मगर वो देवदयाल और कबीले वाले जमीन खाली नहीं करेंगे सरकार। और वो हवेली के जमीन तो खाली करेगा वो, यहां शायद ना आए। देखो वो लोग आसपास इलाके में भी नहीं बसने चाहिए और ना ही उन्हें कोई काम मिलना चाहिए। उसकी और कबीले वालों की जो भी थोड़ी बहुत आमदनी है। समझ गया सरकार, ये भी हो जाएगा सरकार। बेटी, जो थोड़े बहुत चावल पड़े वही बना ले। कल से किसी ने दाना तक मुंह में नहीं डाला। कुछ सुना तुमने? पर फिर वो अभी तक नहीं आया। क्यों उस मनहूस का नाम ले रही है? वो यहां था ही कब? अरे पुलिस वाले छोड़ेंगे तभी तो आएगा ना। लेकिन पुलिस वाले छोड़ेंगे क्यों उसे? तुम कुछ करते क्यों नहीं? कोशिश तो। क्या कोशिश करूं मैं? उस रघुवीर के पास जाऊं, मुनीम के पास जाऊं, हाथ पांव जोड़ूं, नाक रगड़ूं? यही तो वो सब चाहते हैं। अब तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन वीरू ने हमारे लिए ही तो। हाँ जानता हूं, ये सब कुछ उसने तेरे लिए ही किया है। घर में जवान बहन बैठी हो और कोई उस पर बदनजर डाले तो कोई बर्दाश्त कर सकता है? पर सीने पर पत्थर रखना पड़ता है। हम जैसे गरीब लोग। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? तो अपना ही खून। नहीं, कसूर तो बस मेरा है। और क्या करूं? बस गंगा। मैंने आपको तो कुछ। और क्या कहना चाहती हो तुम? जहर खा लो? जी तो चाहता है सारी बस्ती को आग लगा दूं और हवेली को भी।
गया। तो जा उसके स्वागत की तैयारी कर। बहुत बड़ा कारनामा करके आया है ना। खुशी किस बात की? चल जा अंदर। अरे देवदयाल काका, सुना तुमने बीरू ने क्या किया? क्या किया? अरे वो तो हमने रहम खाकर उसको छुड़वा दिया। ये जमीन तो तुम्हें छोड़नी ही होगी, वरना अगले हफ्ते तो हमारा काम शुरू हो जाएगा जो भी है। हमें ये जगह चाहिए ना, छोड़ देंगे हम। अरे तुम्हें जाने के लिए कौन कह रहा है? अरे जिन्हें जाना है वो तो चले ही जाएंगे। सेठ जी तो तुम्हें अपनी जमीन पर बुला रहे थे। नहीं जाना हमें वहां। हाँ, यहाँ से चले जाएंगे। कह दो अपने मालिक से जाकर। बड़ी सख्त जुबान है भाई। सरदार काका, तुम्हारे दरवाजे पर दूसरे का थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। ए बिरजू, तू भी क्या सोचता रहता है रे काका की तरह? देख क्या लाई मैं तेरे लिए। चल पगला, मैं बांध देती हूँ तेरे लिए। ये मेरी प्यार की निशानी है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे अपने गले से मत निकालना। अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहा है? अरे मैंने भी, मेरा नाम राम प्रसाद नहीं जो चाट नहीं। अरे बीरू, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों मुंशी राम प्रसाद, कहाँ है तेरा सेठ? हाँ, सेठ के चमचे आज फिर मेरे घर गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बस्ती में जाने की, मुझे जेल बिठा? मैंने तो तेरे को छुड़वाया था। छुड़वाया था? तुम और तुम्हारा सेठ हम पर एहसान करके ये साबित करना चाहते हो कि हम गिरे हुए हैं? मैंने मारा था पत्थर तुम्हारी कार पर, और जोर से मारूंगा, और अगर मेरा दिल किया तो मैं तुम्हारा गला भी दबा दूंगा। जा, जिसे बुलवाना है बुलवा ले, और खबरदार अगर आज के बाद मुझे इस जमीन पर नजर आया तो भाग जाओ यहां से। जो भी है हुजूर, देख लीजिए बहुत बेइज्जती हुई है। उसे छुड़वा कर। बुढ़ा क्या कहता है? अजी वो कहाँ कहता है हुजूर कुछ। उसकी घरवाली है ना, वो बहुत बोलती है। 2 बार बेइज्जती हुई है हुजूर, एक देवजाल के घर पर और दूसरी। मुनीम, तुम्हें तनख्वाह किस बात की दी जाती है? लगता है इस तरह कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल नहीं सरकार। इसका मतलब है उंगली टेढ़ी करनी होगी सरकार। समझ गया सरकार, बिल्कुल समझ गया सरकार।
जिसने हमें और हमारे घर उजाड़ने की कोशिश की है, हम उससे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। क्या सोच रहे हो सरदार? इस जमीन से इतना प्यार क्यों? छोड़ दो ये जमीन, सब कुछ तबाह होने से पहले छोड़ दो। अब यहां एक दिन भी ठहरना आग से खेलना है। अगर वीरू गुस्से में कोई गलती कर बैठा तो? तुम कुछ देर आराम कर लो, उसे मैं समझा दूंगी। ऐसा होता तो इस बुढ़ापे की उम्र में मुझे हथौड़ा न उठाना पड़ता। वो जमाना और था जब इन हाथों की बनी हुई चीजें शहर में आसानी से बिक जाती थी। अब इन चीजों को कोई पसंद नहीं करता। अगर वो पहले जैसा जमाना होता तो हम कब के ये जमीन और बस्ती छोड़कर चले गए होते। ये जिंदगी हम लोगों के लिए एक लंबा सफर है, एक ना खत्म होने वाला सफर। लेकिन इस हालत में कहां जाएंगे? कहीं भी। अगर हमारे नसीब में यहां बसना ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? तो कल का फैसला तो हो चुका। आप सबके दिल में क्या है इसका अंदाजा मुझे है, और इसका एहसास भी आप सबसे ज्यादा है। जब से हमने इस जमीन पे कदम रखा है, हमें कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। शायद ये हमारी तकदीर का खेल है। हमारे सीने में भी दिल है, अरमान है, मगर ये सब नसीबों का खेल है। जो दर्द आज मैं महसूस कर रहा हूं, वो दर्द मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। न जाने तकदीर हमें यहां से कहां ले जाए, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। मगर कल सुबह तक हम ये जमीन छोड़ देंगे। लेकिन वो जमींदार किस किस से टकराएंगे आप सब लोग? पहले ही कम मुसीबतें नहीं हैं। आदमी आदमी से टकरा सकता है, लेकिन अपनी तकदीर से नहीं। कबीले की रवायत के मुताबिक
अरे क्या समझते हो अपने आप को? हाँ? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके बात कर। अरे इस जमीन पर हमारा भी उतना हक है जितना तेरा। और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर ये जमीन हमारी ना हो सकी तो ये तुम्हें भी रास नहीं आएगी। तुम्हारे जैसे बड़े लोग इस जमीन को पैसे के बलबूते पर तो खरीद सकते हैं, लेकिन कबीले वालों का दिल नहीं। हम यहां से जाएंगे तो सिर्फ अपनी मर्जी से, किसी के डराने या धमकाने से नहीं। यह जमीन छोड़ने का फैसला सरदार ने लिया है, तुमने नहीं। मुनीम, ये छोकरा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। समझ गया मालिक। बाहर निकल। तेजा, मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी हकीम को बुला के ला। नहीं बाबा, अब मुझे किसी हकीम की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो कहना है वो कह लेने दो। हाँ माँ, काका, मेरी वजह से हवेली वालों से टकराने का फैसला मत करना। जो कुछ भी होना था सो हो चुका। उसे भूल जाओ। देखो, नहीं तो ये कबीला हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। तू क्यों परेशान होता है रे? तुम्हें हमेशा तुम्हारी बहन ने चाहा, पर तुमने कभी उसकी और अपने बाबा की बात नहीं मानी। तुम, हाँ वीरू, सिर्फ तुम ही इस कबीले को बचा सकते हो। काका और इस घर को तुम्हारी जरूरत है, और हाँ, इस कबीले को भी। वीरू, काका के हाथों को आराम चाहिए। बोल वीरू, बोल। नीलू की बात मानोगे ना? हाँ नीलू, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। नीलू।
है।